नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन आने वाली अध्यापक भर्ती यानी कि रीट प्री के बाद में होने वाली रीट मेंस के लिए है। और चूंकि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, तैयारी पहले की जाती है, तभी वो मेहनत परिणाम में बदल पाती है और सकारात्मक परिणाम में बदल पाती है। ये सेशन है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, अभी से कैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको छोड़ना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए, आप कैसे अभी से जो है अपने आप को संभाल के चलेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि थंबनेल पे मैंने लिखा है कि 2000 घंटे, यानी कि आप अपने जीवन के 2000 घंटे आप किसी भी काम के लिए निकाल कर देख लीजिए, वो काम आपका जो है सिद्ध हो जाएगा, वो काम जरूर होगा। और 2000 घंटे यदि आप स्टडी कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो बहुत शानदार आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन वो 2000 घंटे प्रॉपर तरीके से रणनीति के साथ में यदि लगाए हैं तो आउटपुट बहुत शानदार आएगा। अब ये कैसे लगेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो ये तो मान के चले, आप देखो वैकेंसी आनी तय है ना। अब कई जने अभी असमंजस में है कि आएगी तब करेंगे, तो देखो कभी भी आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। यदि आप ग्रेड 3 की कर रहे हो तो निश्चित रूप से वैकेंसी आगे आने वाली है। अच्छा, टुकड़ों टुकड़ों में मान लीजिए 500, 700, 200 ऐसी वैकेंसी आती है तो निश्चित रूप से किसे फायदा होता है? हमें फायदा होता है। हमें कहने का मतलब कि पुस्तक विक्रेता को फायदा होता है, कोचिंग में यदि कोर्स सेल कर रहे हैं उन्हें भी फायदा होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज यदि कोई प्रोवाइड करा रहे हैं उनको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वही लॉट 15-20 लाख लोगों का वही लॉट यदि 1000 वैकेंसी आएगी तो भी तैयारी करेगा, 2000 वैकेंसी आएगी तो भी करेगा, और 5000 आएगी तो भी करेगा, और 25-30 हजार आएगी तो भी करेगा। मेरा नजरिया है, हो सकता है सबका अलग अलग नजरिया हो, मेरा नजरिया है कि अब एक बड़ी वैकेंसी आनी चाहिए, और बड़ी वैकेंसी आती है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपना पूरा एफर्ट लगा के पढ़ लेते हैं। क्योंकि 1000 पोस्ट आई तो वो पूरा एफर्ट नहीं लगा पाते, चाहे हम कितना भी आदर्शवादी बात करके आप लोगों को मोटिवेट कर दें या कुछ भी कहें कि हाँ एक सीट में भी आप कर सकते हो, लेकिन यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो मेरा घंटे वाले मास्टर प्लान पे कि 2000 घंटे का जो मास्टर प्लान है वो कैसे काम करेगा। अब मान लीजिए कि एक दिन के आप पढ़ने के लिए 10 घंटे निकाल रहे हो। देखो सबसे पहली बात कि पढ़ने में घंटे मैटर नहीं करते, ऐसे मान के नहीं बैठना है कि हाँ 10 घंटे पढ़ना है, घंटे मैटर नहीं करते। आप कोई 5-6 घंटे में पढ़ लेता है उतनी चीजें, कोई 10 घंटे में उतनी चीजें पढ़ पाता है, तो घंटे मैटर नहीं करते। लेकिन एक ऑन एन एवरेज अपन लेके चले कि कितना लगभग जो है अपने एफिशिएंसी के साथ में पढ़ सकते हैं, जो हमने अंदर ग्रहण किया है वो कितना है। तो मान लीजिए कि आप एक दिन के 10 घंटे देते, 6 महीने में कितने दिन हुए? 180 दिन हुए तकरीबन। 31 वाला महीना जो है वो एक बार निकालो आप, 180 दिन हुए। प्रतिदिन 10 घंटे देते हो तो 1800 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 1800। 6 महीने यदि कोई विद्यार्थी बिल्कुल समर्पित होके 10 घंटे दे देना अपनी स्टडी को, मैं समझता हूं कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेगा। क्योंकि इस दरमियान हर रोज वो अपने 10 घंटे दे रहा है तो उसकी समझ इतनी विकसित हो जाती है, उसकी सीटिंग पावर इतनी बढ़ जाती है, वो अपने आप को समझने लग जाता है, वो कंटेंट को समझने लग जाता है, वो क्या सही है क्या गलत है उसको समझने लग जाता है, उसका मानसिक विकास बहुत बढ़िया हो जाता है उस समय। तो वो अपने आप निर्णय ले पाता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय मैं कह रहा हूं कि आपने डेडिकेटेड होके आपने 10 घंटे प्रतिदिन दे दिए, यानी कि 1800 घंटे दिए। तो क्या गुरुजी आपने 2000 घंटे बताया, 200 घंटे में एक्स्ट्रा मान रहा हूं, क्योंकि इस समय इतनी समझ विकसित हो जाती है कि जो विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ने के लिए बैठा है वो कब 13-14 घंटे पढ़ने लगता है उसे खुद पता नहीं चलता। तो ये है कि मतलब 2000 घंटे भी मानोगे तो मान लीजिए कि 7 महीने आप डेडिकेटेड होके बैठ जाओ। मैं गारंटी लेता हूं कि आपने अगर तन्मयता के साथ में तैयारी की है, सिलेक्शन आपका ही है। क्योंकि इतनी शिद्दत किसी के अंदर नहीं, इतनी नियमितता किसी के अंदर नहीं है, इतनी नियमितता नहीं है। लेकिन नियमित होने के साथ साथ संयमित होना बहुत जरूरी है, यह ध्यान रखना। अनुशासित जो जितना रहेगा वही उतना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला चरण आप लोगों के लिए क्या है? प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस लास्ट वैकेंसी का भी प्रिंट करके रख लोगे तो बढ़िया है। प्रिंटेड सिलेबस में ये होगा कि जैसे ही चैप्टर पढ़ा है आप उसको टिक कर सकते हो कि हाँ ये मेरा कंप्लीट है। प्रिंटेड सिलेबस बार बार देख सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा? मोबाइल बार बार हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल हाथ में लिया तो समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए ताकि मोबाइल साइड में है और आप आराम से जो है उसके अनुसार आप लोगों के पढ़ते रहोगे। तो सबसे पहला चरण यह है। उसके बाद में होना चाहिए साथियों क्लियर फोकस। आपका जो है फोकस क्लियर होना चाहिए। देखो बिना फोकस क्लियर किए तो फोटो भी अच्छे से कैप्चर नहीं की जा सकती, तो परिणाम कैसे बढ़िया आ सकता है?
इसलिए फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आएंगे, आप देख लेना। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये अपना फोकस है ना अपने लक्ष्य पे एकदम क्लियर होना चाहिए। जब एकदम क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य दिख रहा है, तो फिर और कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के बीच में आ ही नहीं सकता जो आपको आपके लक्ष्य से विचलित करे। तो बेस्ट है कि आपका फोकस एकदम क्लियर हो। उसके बाद फिर क्या होगा, लिमिटेड किताबें। अब ज्यादातर असफल जो हुए हैं विद्यार्थी, उन्होंने गलती ये की कि बहुत ज्यादा पढ़ा, अति, और अति के चक्कर में 40% नहीं बने। बताइए, तो लिमिटेड किताबें, एक गाइड ले लो, एक एक किताब मान लीजिए कि आप जो है साथ में सब्जेक्ट से रिलेटेड और ले ली। अति नहीं करनी। अति का मतलब है कि जैसे ऑब्जेक्टिव किताब आई तो आप ऑब्जेक्टिव किताब भी 2-3 ले आए, या आप राजस्थान भूगोल की भी 2-3 किताबें ले आए, ऐसा नहीं करना। एक रखो, साथ में अन्य छोटी किताब रख सकते हो, एक गाइड रखनी, उसके साथ में एक एक सब्जेक्ट की एक अन्य रख सकते हो। उसमें पता रहता है आप लोगों को कि आपने क्या मैटर पढ़ा, कौन सा मैटर कहां दिया हुआ है, याद ज्यादा होता है, रिवीजन ज्यादा बार होता है। अति के चक्कर में बाद में मैनेज नहीं हो पाता और वह व्यक्ति बिखर के रह जाता है। तो लिमिटेड किताबें पढ़नी है, ठीक है, ध्यान रखना ये रणनीति के पॉइंट। लिमिटेड शिक्षक होने चाहिए, ज्यादा शिक्षक भी काम के नहीं है भाई, जीके वो है। पढ़ाना मतलब यूं है कि पढ़ना था नहीं है, कोई भी टीचर बोले नहीं पावे, जिनकी शैली बढ़िया लग रही है कि हाँ इनका पढ़ाया हुआ मुझे याद हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाए हुए में से सवाल आ जाते हैं, बस उन शिक्षक से पढ़ लिया। आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे, आपको पेड कोर्स तक की जरूरत नहीं होती। तो लिमिटेड शिक्षक होने चाहिए जिनका गाइडेंस भी आप लोगों के काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप जो जितने हैं सब शिक्षकों को देख रहे, तो फिर क्या होता है, आपके अंदर एक भाव आता है, आप उन शिक्षकों की आपस में तुलना करने लग जाते हैं और फलाने की बात फलानी जगह, यहाँ की बात वहां चिपकाने लग जाते हैं और इसमें समय निकल जाता है। नुकसान किसका होता है, शिक्षक का कभी नुकसान नहीं होता, आप लोगों का नुकसान होता है। तो लिमिटेड शिक्षक यानी कि लिमिटेड ही मार्गदर्शक होने चाहिए आप लोगों के, ये भी ध्यान रखना है। लिमिटेड दोस्त, ये बहुत जरूरी है। एक कमरे में मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है तो इतना ध्यान फोकस नहीं हो पाता है, वो इतना ढंग से नहीं पढ़ पाता, लेकिन 2 विद्यार्थी है बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और बातें बहुत कम होती है। डिस्कशन भी होगा तो हेल्दी डिस्कशन होगा, स्टडी से रिलेटेड होगा। और तीसरे को बुला लीजिए आप, तो तीसरा जैसे ही आ गया तो मान लीजिए कि पढ़ाई हो गई चौपट, फिर हंसी मजाक ठिठोली चलेगी, वो होगी। तो कभी भी रूम में भी रहकर तैयारी करते हो तो 2 रहो, आपको लगेगा कि हम तो 3 भी मैनेज कर सकते, कर लेंगे, खर्चा डिवाइड हो जाएगा, हमारा खर्चा बच जाएगा। लेकिन क्षणिक थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए आप लोग जो है अपने स्वर्णिम भविष्य के साथ में समझौता मत कर लेना। इसलिए लिमिटेड, कभी भी जोड़ी बनाओ, 2-2 के जोड़े बनाओ, उसमें पढ़ो। रूम में रहते हो कहीं भी तो 2 जने रहो, बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। तीसरा आवे भी तो कहो कि तू दूसरा जोड़ देख ले भाई, तीसरी जगह नहीं है। जब भी कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो संबंध खराब होते हैं, तो अपने यहां पे भी पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिमिटेड सलाह, मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आती है, यूट्यूब है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे व्यूज अच्छे आए, हर व्यक्ति चाहता है मैं फेमस हो जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है मुझे पूछा जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लोग देखें, और इस चक्कर में तरह तरह की सलाह मार्केट में आ जाती है। ऐसे करो वैसे करो, फलाना टीम का। एक बार रणनीति बना दी लिमिटेड सलाह के साथ में, उसके बाद में सलाहकारों को सबको साइड में, मुझे भी साइड कर देना आप, सलाहकारों को सबको साइड में, और फिर सिर्फ और सिर्फ करना है पढ़ाई। और आपका स्टडी मैटर है, आपका कंटेंट है, वही आप लोगों के काम आएगा, सलाहकार काम नहीं आने वाले, ठीक है। सलाहकार फेमस जरूर हो जाए पर सिलेक्शन में काम इतना नहीं आना है। हाँ, लिमिटेड जो व्यवस्थित तरीके से सलाह आपने देख ली कि हाँ ये रणनीति है, इसके अनुसार, फिर बस। और ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे फलाने दिन क्या कहा ढिकन दिन क्या कहा, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और क्या करना है, अनलिमिटेड एफर्ट। ये सारी चीजें लिमिट में, लेकिन एफर्ट के मामले में लिमिट नहीं, इसके बाद में अनलिमिटेड होना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते कब सो गए आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ने के प्रति दीवानगी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि 24 घंटे में से मान लीजिए आपके जो पढ़ने के घंटे हैं उसमें से 2-4 घंटे खराब हो गए तो मन में बेचैनी होनी चाहिए कि आज खराब क्यों हो गए मेरे, ये समय में कैसे कवर करूंगा। जब ये चीज, ये भाव आपके मन में आने लगेगा, फिर पढ़ाई करने का इतना मजा आएगा, आप लोगों को लगेगा ये तो जुनून है, ये तो जुनून है, वही अच्छा लगेगा सब कुछ, पढ़ाई के अलावा फिर कोई अच्छा नहीं लगेगा आप लोग। ये दौर हमने निकाला है, इसलिए बहुत अच्छे से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे है। तो एफर्ट के मामले में कभी भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, एफर्ट अनलिमिटेड होना चाहिए। देखो अपने आप को झोंकने का, मेहनत करने का यही समय है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 10-15 साल तक मेहनत करते चले जाएंगे और जो है आपकी परिस्थितियां ऐसी रहेगी, नहीं होगा।
एक बार दम लगा के मेहनत करो, फिर आने वाला समय आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये सारे आप लोगों की रणनीति में शामिल होने चाहिए पॉइंट। फिर आती है कुछ सवाल बच्चों के, सर टाइम टेबल कैसे बनाए, घंटों के आधार पर बनाए या कैसे? कई जने सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे नाश्ता करूंगा, 9 बजे नहाऊंगा। गलत टाइम टेबल है। किसी के वहां पे चिपका हुआ भी हो तो कह देना कि अपने असफलता का ये यहाँ पे प्रमाण पत्र पहले से क्यों लटका रखा है, क्योंकि उससे सफलता नहीं मिलती। टाइम टेबल आप अपने मतलब घंटों के हिसाब से नहीं बनाना, सब्जेक्ट के हिसाब से बनाओ कि आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 3 पढ़ने, कौन से पढ़ने, उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करो कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने। जब तक क्लियर नहीं होते तब तक सोना ही नहीं है। बस डेली टारगेट के आधार पे टाइम टेबल बनाओ, है ना। ये है। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं, अब मान लीजिए सुबह 9 बजे का आपके कोई टाइम टेबल में कोई टाइम डाल रखा है और उस समय कोई दूसरी चीज हो गई, काम आ गया या कुछ भी हुआ, तो वो वाला सब्जेक्ट आप पढ़ोगे नहीं क्या? कभी भी ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल बनाओ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि मुझे इन दिनों में ये इस जो है ये वाले सब्जेक्ट के ये टॉपिक पढ़ लेना है। और जब तक नहीं पढ़े तो तब तक जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट भी चेंज करो। आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है मान लीजिए, तो उसको पढ़ते जाओ। हो सकता है 2-3 दिन तक इंटरेस्ट आ रहा है, 2-3 दिन तक पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप भाई इसके अनुसार ही कि सर ने कहा है कि दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने चाहिए। इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ो, क्योंकि वो चीज तो याद हो जाएगी, फिर रिवीजन ही मांगेगा वो। और जब आप लोगों को लगे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तब सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ो। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, सीटिंग पावर कैसे बढ़ानी है? तो सीटिंग पावर तो देखो तब बढ़ेगी जब आप लोगों के दिमाग में लक्ष्य क्लियर होगा और आप लोगों के अंदर से आग लगेगी क्या हमें करना है। और कईयों के साथ में ये चीज है, हाँ, ध्यान भटक सिर्फ उनका भटकता है जो या तो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही, या फिर जिन्होंने पैसा पड़ा हुआ पैसा बहुत देखा है और सिर्फ भेजा गया है, धकेला गया कि तू तैयारी कर, नहीं तैयारी हुई तो कि पेडी तैयार है पर पेडी माते भेजा जाए, तो उनका तो ध्यान लगेगा ही नहीं। तो ध्यान तो हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे युवाओं को अभी लगते हुए देखा है इन नौकरियों में, इन वैकेंसियों में, जिनके घर में बहुत सारे काम होते हुए उन्होंने काम करते हुए भी तैयारी की है और अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो सिटिंग पावर तो अपने आप बढ़ेगी, है ना। सिटिंग पावर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ना। सिटिंग पावर का मतलब है पढ़ना, चाहे आप लेट के पढ़ो, चाहे आप बैठ के पढ़ो, चाहे आप चल के पढ़ो, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, लेकिन इसका मतलब होता है पढ़ना। आपने किताबों के साथ कितना समय बिताया है, वो है आप लोगों का सिटिंग पावर। और वो तभी बढ़ सकता है जब आप किताबों से प्रेम करने लगोगे, जब आप अपना आउटपुट जो है चाहने लगोगे, तब जाके सिटिंग पावर अपने आप बढ़ेगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सिटिंग पावर कैसे बढ़ाए। ठीक है, लाइब्रेरी जाए या घर पर पढ़े, ये यक्ष प्रश्न आता है। तो देखो लाइब्रेरी कल्चर अभी चल रहा है, अच्छा है, एक माहौल मिलता है पढ़ने का। लेकिन यदि किसी के घर में कमरा है, सेपरेट है, और आप पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में भी क्या है, वहां पे आपको सेपरेट बैठ के पढ़ने को मिलता है। सिर्फ अगर इंटरनेट चलाने के लिए जाते हो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मत जाना। क्यों? इंटरनेट चलाने के चक्कर में जाओगे तो उल्टा समय वहां पे व्यर्थ करोगे। तो लाइब्रेरी तब जाना है जब आपके घर पे पढ़ने की कंडीशन नहीं है। घर पे जॉइंट फैमिली है, बहुत सारा शोरगुल होता है, पढ़ने के लिए कोई सेपरेट कमरा नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तब जाओ आप लाइब्रेरी। यदि आपके घर पे सुविधा है, कहीं ऊपर कमरे बने हुए या सेपरेट कमरा है आपके पढ़ने से संबंधित, तो लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है। आप एक दोस्त को जो है अपने साथ में एडजस्ट कर सकते हो कि तू भी आ जाया कर, अपन दोनों मिलके पढ़ेंगे, हमने किया ऐसे पढ़ाई इसलिए पता है। तो जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी जाए, और जिनके डिस्टर्बेंस है वो लाइब्रेरी जाए, लेकिन वहां पे जाने के बाद में ये ध्यान रखना कि अनुशासित रहना है। वहां अब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, वहां आप प्रेम प्रसंग करने नहीं जा रहे हैं, वहां आप हंसी टिटोली करने नहीं जा रहे हैं, वहां आप टाइम पास करने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। और आप अपने टारगेट को लेकर जाएं, वो टारगेट पूरा करें, तभी आपको वापस आना है। ठीक है, कोचिंग करें या सेल्फ, ये भी प्रश्न है। तो देखो यदि कोई नए बच्चे हैं बिल्कुल, जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, माहौल क्या होता है, किस तरीके पेपर बनते हैं, कैसे नहीं, तो उन्हें एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं फ्री पढ़ाता हूं तो इसका मतलब कि कोचिंग खराब करती है या कोचिंग खराब है। कोचिंग भी विद्यार्थियों की जरूरत ही है। ठीक है, तो जिनको जरूरत है उनको कोचिंग से सुविधा मिलेगी। तो जो फ्रेशर्स है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है, माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो कोचिंग जाए और अपने आप एक बार चले गए। ऐसा नहीं है बैक टू बैक जाते ही रहे या लाइफ टाइम प्लान ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लाइफ टाइम फ्री है, ये सिर्फ ये लोग लुभावनी बातें होती है। लाइफ टाइम के आपको सिर्फ कोचिंग ही करनी है। इतना अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या कि आप एक बार कोचिंग करके बाद में सेल्फ स्टडी से निकाल लोगे? तो कोचिंग एक बार मार्गदर्शन के लिए होती है, उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। 3-4 महीने में बैच पूरा हो गया, फिर लगो सेल्फ स्टडी पे। एक बार कर ली कोचिंग, पता चल गया क्या कैसे है, अपनी स्थिति भी पता चल गई, फिर सेल्फ स्टडी ही आप लोगों के काम आएगी। अच्छा, कोचिंग जाने वालों को भी सेल्फ स्टडी करनी ही है। कोचिंग वाले बोल के नहीं पिलाएंगे, वो सिर्फ माहौल देंगे, मार्गदर्शन देंगे। फिर आती है नोट्स बनाए या बुक्स। देखो खुद के बनाए हुए नोट्स की कोई तोड़ नहीं है।
आप बुक्स पढ़ने बैठे, आपके पास में आप यदि नोट्स बनाकर नहीं पढ़ते हैं तो आप अंडरलाइन करो या हाईलाइटर लेके बैठो कि वो चीज, क्योंकि नोट्स का भी काम क्या होता है, अंतिम समय में रिवीजन करना। और बुक का भी काम यदि आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, तो अंतिम समय में रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाता है। हाँ, ये होता है कि नोट्स में क्या होता है कि एक ही चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से भी मैटर उतार रखा होता है, तो आप यही चीज बुक में भी कर सकते हो। ये मैंने एक वीडियो बना के बताया भी, एक चिट लगा के आप उसी बुक को तैयार कर सकते हो। तो कुल मिला के आप जब तक उस कंटेंट पे मेहनत नहीं करोगे तब तक वो आउटपुट नहीं देगा, चाहे अब आप लिख के करो या पुस्तक में करो। लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि ये इसमें से मेन पॉइंट है, ये हाईलाइटेड इसको करना है, इसको अंडरलाइन करना है, यहां से ये रिवीजन के योग्य ये है, इस पॉइंट को रिवीजन किया तो पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, इसका सार ये है। वो पता चल गया तो आपके सेल्फ नोट्स तैयार हो गए। और खुद के हाथ के बने हुए नोट्स की कोई होड़ नहीं होती। मैंने बहुत जो है कम समय के अंदर, मैं कहूंगा मैंने आपको एक तरीके से पूरी रूपरेखा बता दी कि आप लोगों को तैयारी करके आगे कैसे बढ़ना है इसके माध्यम से। अब बात करते हैं कि सर क्या आपकी क्लासेस आएगी, तो देखो अभी जो पढ़ना चाहते तो मैंने रीट मेंस की क्लासेस ऑलरेडी कई बार दी है, तो आप जाके और यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो, और प्ले लिस्टें बनी हुई है सबकी। तो आप जो भी चैप्टर भी यदि देखना चाहो तो चैप्टर नाम लिखो, सर्च आगे जीजीडी लिख के सर्च करो, आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, प्ले लिस्ट से देख लो, ये क्लासेस ऑलरेडी दे रखी है। हाँ, जब नई वैकेंसी आ जाएगी तब मैं फ्रेश क्लासेस आप लोगों को दूंगा, 100% दूंगा, ये मान के चले। लेकिन वो कब कि नई वैकेंसी आ जाएगी, अपने वैकेंसी सामने आ गई फिर मैं दूंगा। प्री आएगी तो प्री की भी दूंगा, मेंस आएगी मेंस की भी दूंगा। ये रीट तो अपनी मतलब मुख्य स्ट्रीम रही है मेरे पास। जितने ज्यादातर मतलब राजस्थान के पूरे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे जीजीडी से जुड़े हुए हैं और जीजीडी से पढ़ते हैं। और उस समय जब वो तैयारी होती है ना, जब ये वैकेंसी अध्यापक भर्ती वाली आई होती है, तो वहां चारों तरफ एक ही नाम चलता है अपना। ये अतिशयोक्ति या बड़बोलेपन में कही हुई बात नहीं है, ये मेरे लिए और जीजीडी से जुड़े हर विद्यार्थी के लिए गर्व की बात है कि इसको हमने कमाया है, इस चीज को हमने कमाया है। तो बस यही है, निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए 100% आएगा जब वैकेंसी आ जाएगी तब। उससे पहले भी आप लोगों के पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है, कई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें देखो, क्लासेस को याद करो और आप प्रिपेयर हो जाओ। मैं चाहता हूं कि वैकेंसी आने से पहले आप लोगों के लगभग 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाए, इसीलिए ये वीडियो अभी बना रहा हूं मैं। ये वैकेंसी आने के बाद में आप लोगों को चारों तरफ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर उसमें वो होता है कि अंतिम स्लाइड पे अपने कोर्स को सेल करने के बारे में बात करनी होती है। यहाँ पे आप लोगों को मैं अंतिम स्लाइड तक लेके नहीं जा रहा हूँ, यही अंतिम स्लाइड है। तो बस जो बात है वो यही है कि जब तक आप अपने आप को झोंकोगे नहीं तब तक वह आउटपुट आएगा नहीं, और इसके लिए अब कोई मोहरत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज है, आप लोगों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2000 घंटे का इन्वेस्ट करना है, और ये इन्वेस्ट आपने कर लिया तो उसके बाद में आप लोगों के आने वाले 40 से 50 साल बहुत स्वर्णिम रहने वाले हैं। आप लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, आप लोगों को जो है लोगों के मुंह नहीं देखने पड़ेंगे। कुल मिला के आप लोग जो है अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकेंगे। और इस सफर में मैं आप लोगों का साथ देने वाला हूं, एज ऑब्वियस आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो ये रणनीति वाला जो वीडियो है ये सभी तक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है आप लोगों को, और आपको खुद भी इसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। बाकी चर्चाएं अपनी चलती रहेगी, और भी कोई जरूरत पड़ेगी आप लोगों को किसी सेशन की तो मैं जरूर दूंगा। बाकी अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।